पोटेंशियल कॉन्टेम्पलेट सीजन 2 एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनके नए टीचर को। तभी उन पांचों के फादर जो कि पीछे बैठे रहते हैं कहते हैं कि आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे क्योंकि आपके कपड़े काफी अजीब हैं। उसके बाद उनका फादर सोचने लगता है फुतारो ने उनसे कॉल करके क्या कहा था। फुतारो कहता है कि आपको पता है कि आपकी पांचों बेटियों में से 2 बेटियां घर छोड़ के भाग गई थी, लेकिन वो कहता है उसे नहीं पता था। तो फिर फुतारो कहता है कि आपको चिंता नहीं है कि आपकी बेटियां क्या कर रही हैं और कैसी हैं। और उसके बाद वो कहता है शायद मुझे इस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी जॉब को छोड़ता हूँ। उनके लिए कोई दूसरा और बेहतर टीचर ढूंढ लेना और साथ ही साथ उनका थोड़ा ध्यान देना बेवकूफ। ये सब सोचने के बाद उनका फादर कहता है आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। दूसरी ओर हमें फुतारो को दिखाया जाता है जो कि आया था किसी फेस्टिवल में राया के साथ, और वो सोच रहा रहता है उसे घर पे रह के पढ़ना था लेकिन वो नहीं पढ़ पाया। फिर वो देखता है कि आखिर उसके कार्ड के ऊपर क्या लिखा है और उसके ऊपर लिखा रहता है उसकी किस्मत काफी खराब रहेगी। तभी वहाँ पे आ जाती हैं वो पांचों और उसे देख के योत्सुबा कहती है फुतारो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नीनो कहती है आखिर वो हर जगह पे कैसे पहुँच जाता है, लेकिन योत्सुबा उन्हें इनवाइट कर लेती है अपने घर के लिए। फुतारो मना करता है लेकिन राया को जाना रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बैठ के टीवी पे मूवी देख रही रहती हैं। तभी फुतारो कहता है अगर उन लोग को मूवी ही देखनी थी तो उन लोगों ने उसे यहाँ पे इनवाइट ही क्यों किया। तभी मीकू आके फुतारो को कुछ खाने के लिए देने लगती है, लेकिन फुतारो कहता है उसका पेट दुख रहा है। तभी राया इचिका से कहती है मुझे तो लगा था कि आप लोग काफी ज्यादा अमीर है। तो फिर इचिका कहती है काफी सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो सभी अभी यहाँ पे रह रहे हैं। और तभी फुतारो एकदम किनारे जाके बैठ जाता है। नीनो कहती है क्या तुम्हें ठंडी नहीं लग रही, और उसे कंबल में आने के लिए कहती है। ये देख के फुतारो को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी जगह पे राया को लाके अंदर बिठा देता है। तभी इचिका कहने लगती है फुतारो की मसाज देने के लिए, जो सुन के फुतारो को काफी अजीब सा लगता है और राया बिल्कुल हैरान रह जाती है और वो सभी मिलके फुतारो को मसाज करने लगती है। और राया कहती है आखिर फुतारो इतना पॉपुलर कैसे हो गया, और वो अपनी मम्मी से कहने लगती है देखा मम्मी फुतारो भी पॉपुलर हो सकता है। और फुतारो कह रहा रहता है आखिर वो सभी कर क्या रही हैं, आखिर इन सभी को हुआ क्या है। और नीनो को इतनी खुशी से देख के फुतारो कहता है पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मीकू कहती है उसे उन सभी से कुछ बातें करनी है और वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। फुतारो कहता है उसे लगा ही था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरी ओर वो सभी मिलके बातें कर रही रहती हैं और वो लोग सोचती हैं कि वो लोग फुतारो को फ्री में पढ़ाने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। आगे वो लोग सोचती हैं कि फुतारो को पढ़ाने के बदले में वो लोग कुछ और चीज दें। उसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कैसा रहेगा अगर वो मूवी वाली चीज उसे दें। फिर नीनो इचिका से कहने लगती है कि वो एक एक्टर है तो ये चीज उसे करनी चाहिए, लेकिन फिर इचिका मीकू से कहने लगती है। मीकू सोचने लगती है फुतारो के बारे में और उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके बारे में ही सोचने लगती है। तो फिर इचिका कहती है नीनो से कि वो उसके लिए कुछ अच्छा खाने को बना दे। नीनो कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो केंतारो के बारे में सोचने लगती है और तभी जब वो लोग बाहर आते हैं तो फुतारो सीधा इचिका के मुंह के पास आ जाता है। फिर वो तुरंत राया के पास चला जाता है और कहता है उसे पता था कि इचिका का मुंह बिल्कुल ऐसा ही होगा। असल में वो राया के साथ एक गेम खेलना रहता है और फुतारो को इतना करीब देखे इचिका की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तभी योत्सुबा देखती है कि फुतारो के गाल के ऊपर कुछ लगा हुआ है और वो वहाँ से उसे हटा देती है और ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं। और उसके बाद राया कहती है आखिर ये क्या था, और सभी के सभी ये देख के पूरी तरीके से चुप हो जाते हैं। तभी मिकू कहने लगती है कि उसे नहीं लगा था कि योत्सुबा ऐसा करेगी, और फुतारो ये देख के हैरान रहता है कि आखिर उन लोगों ने क्या किया। उसके बाद वो सभी कहती हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लोग फुतारो की फीस को पे कर पाए। फुतारो उनके पास आके कहता है उसे फीस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चाहता है कि पहले वो सभी पास हो जाएं और उन पांचों के पास हो जाने के बाद फुतारो उनसे अपनी फीस ले लेगा। ये सुन के वो लोग कहती हैं उन्हें फुतारो से ऐसी ही उम्मीद थी। और फिर वो सभी कहती हैं कि उन सभी ने अपना समर कैंप का होमवर्क खुद ही से कर लिया है। और ये सुन के फुतारो हैरान रहता है। तभी राया कहती है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसे कुछ काम है। तभी फुतारो मीकू को एक क्वेश्चन बताने लगता है और मीकू क्वेश्चन की जगह कुछ और ही देख रही रहती है और सोचती है, और नीनो उन दोनों को घूरना शुरू कर देती है। तभी फिर इचिका सोना शुरू कर देती है और फुतारो उसे जगाने वाला रहता है, लेकिन फिर नीनो कहती है उसे मत जगाओ क्योंकि वही उन सभी का खर्चा उठा रही है और इसके लिए उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तभी इचिकी कहती है कैसा रहेगा अगर वो सभी भी जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर फुतारो सोचता है कि आखिर इचिकी क्या कर सकती है
और इत्सुकी कहती है कि अच्छा ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो भी टीचर बन जाएगी क्योंकि पढ़ाते हुए वो भी काफ़ी कुछ नया सीख जाएगी। योत्सुबा कहती है कि वो सुपरमार्केट में काम करेगी। मीकू कहती है कि वो एक कैफे के अंदर काम कर लेगी। फिर वो लोग कहते हैं कि नीनो को एक गैंगस्टर बन जाना चाहिए। तभी योत्सुबा कहती है नीनो से कि तुम हमेशा से अपने खुद के घर के अंदर रहना चाहती थी, लेकिन ये सुन के नीनो कहती है ऐसा वो बचपन में सोचती थी। तभी इत्सुकी कहती है कि उन लोगों को पता है एक केक शॉप के बारे में जहाँ पे वो काम कर सकती है। फिर नीनो सोचती है कि वो फुतारो के साथ काम करेगी, लेकिन फिर वो दिखाने लगती है कि उसे उल्टी आ रही है। और फिर फुतारो कहता है उसने काफ़ी तरीके की नौकरियां की हैं और किसी भी नौकरी को करने के लिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद वो कहता है कि वो इचिका को उठाएगा क्योंकि इन सभी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो पढ़ाई के टाइम पे सोएगी। तभी इचिका अपने आप ही नींद के अंदर ही कुछ करने लगती है और ये देख के मीकू फुतारो की आंखों को बंद करा देती है और फिर वो सभी फुतारो को बाहर फेंक देते हैं। और जब इत्सुकी फ़ोन के ऊपर जॉब ढूंढ रही थी तभी उसे कॉल आता है अपने फादर का और दूसरी ओर फुतारो एक केक बनाया रहता है जिसे उसका बॉस टेस्ट करता है और फिर फुतारो को टेस्ट करने के लिए कहता है। फुतारो कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है, बिल्कुल मीकू के केक जैसा। तभी उसका बॉस कहता है उसे और मेहनत करनी होगी और उसके अलावा यहाँ पे एक फोटोशूट होने वाला है और अपनी फ्री में पब्लिसिटी कराने के लिए उसने सभी के सभी प्रोडक्ट के ऊपर उनका नाम लगा दिया है। फुतारो कहता है कि उसका बॉस सच में कमाल का है। आगे फुतारो का बॉस कहता है अगर ये मूवी अच्छी जाती है तो फिर इन लोगों को काफी सारे कस्टमर मिल जाएंगे। फुतारो कहता है वो बाहर जा रहा है और वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है इचिका को जो कि काफी अजीब से कपड़े पहनी रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इचिका एक्टिंग कर रही रहती है और फुतारो ये देख के कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्टिंग कर लेती है, लेकिन इचिका को फुतारो के सामने एक्टिंग करते हुए अजीब सा लग रहा रहता है। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि इचिका फुतारो से कहती है उसे एक्टिंग करते टाइम न देखने के लिए और फुतारो कहता है इसके बारे में उसने किसी को क्यों नहीं बताया, आखिर वो ऐसा काम कर ही क्यों रही है जिसकी वजह से उसे सबसे ये बात छुपानी पड़े। इचिका कहती है कि उन लोगों की सेविंग्स काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रही है। तो फिर फुतारो कहता है ये बात वो किसी को नहीं बताएगा क्योंकि उसे पता है कि इचिका कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इचिका फिर से एक्टिंग करने लगी है और फुतारो उसे देखते हुए कहता है इचिका का रोल तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और उन्हें एक फ़ोटो चाहिए थी इचिका की केक खाते हुए। तो फिर वो एक केक को ला के रख देते हैं। उस केक को देख के फुतारो कहता है ये तो वो केक है जो कि उसने बनाया था। इचिका उस केक को खा लेती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्टिंग करती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देख के फुतारो हैरान रह जाता है कि उस केक को खाने के बाद भी वो ऐसा दिखा रही कि वो इतना अच्छा बना था। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिका वहाँ पे बैठ के पढ़ रही रहती है। फुतारो कहता है तुमने अपनी स्क्रिप्ट को याद कर लिया और तुम अब पढ़ाई भी करने लगी। तो फिर इचिका बताती है कि उसकी जल्दी ही इस शो के अंदर मौत हो जाएगी जिसके कारण उसकी ज़्यादा लाइनें नहीं है। उसके बाद वो बताती है कि वो उस तरह के फोटोशूट करा रही है जिसके लिए वो आमतौर पर मना कर देती है। तभी वो फुतारो से आके कहती है कि आखिर उस केक में क्या हुआ था, वो काफ़ी बुरा था। फुतारो कहता है कि ये केक उसने बनाया था शायद इसीलिए। आगे फुतारो कहने वाला रहता है कि तुम्हारी एक्टिंग सच में काफ़ी कमाल की है और वो इम्प्रेस हो गया है, लेकिन वो देखता है कि इचिका सो गई है और फिर वो इचिका को पकड़ के बैठा लेता है और उसके बाद इचिका कहती है कि असल में वो सोई नहीं है, वो एक्टिंग कर रही है और शायद वो सच में एक झूठी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फुतारो को जो कि कुछ उठाया हुआ रहता है लेकिन वो उठा नहीं पाता। तो फिर योत्सुबा कहती है क्या वो उठा ले, और उसके बाद नीनो कहती है उन लोग के पास टाइम नहीं है, उन लोग को जल्दी करनी होगी। फुतारो कहता है आखिर इन लोगों ने उसे क्यों बुलाया है। तो फिर नीनो बताती है कि असल में आज सेल है और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी है और उन लोगों ने काफ़ी सारी चॉकलेट को खरीदा रहता है। तभी योत्सुबा उस बैग को दे देती है नीनो को पकड़ने के लिए। नीनो उसे नहीं पकड़ पाती तो फिर फुतारो उसकी मदद करता है और फिर नीनो कहने लगती है आखिर फुतारो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे इतना ज़्यादा अजीब सा क्यों लगता है। फिर वो फुतारो के बारे में सोचने लगती है और वो कहती है कि फुतारो कभी भी किसी प्रिंस जैसा नहीं बन सकता। फुतारो कहता है आखिर क्या हुआ, तो नीनो कहती है कुछ भी नहीं। तभी वो लोग देखते हैं कि इत्सुकी बैठी हुई है किसी आदमी के साथ और फिर वो आदमी को हमें दिखाया जाता है। उसे देखने के बाद नीनो और योत्सुबा कहते हैं कि ये उसके फादर हैं और फुतारो इसे देख के कहता है शायद उसने उस आदमी को कहीं ना कहीं पे देखा है। और जब वो याद करता है तो उसे याद आता है कि उसने इस आदमी को मिला था हॉस्पिटल के अंदर। तभी इत्सुकी कहती है कि आखिर उन्होंने फुतारो को क्यों हटा दिया। तो फिर वो कहते हैं वो फुतारो को पसंद नहीं करते। ये सुन के नीनो कहती है आखिर तुमने क्या किया,
आगे उनके फादर कहते हैं इत्सुकी से कि फुतारो काफी ज्यादा बदतमीज है और फुतारो ये सारी चीजें सुन रहा रहता है। तभी इत्सुकी कहती है कि वो लोग चाहते हैं कि फुतारो ही उन्हें पढ़ाए, लेकिन तभी उनके फादर कहते हैं क्या उसे लगता है कि योत्सुबा पास हो जाएगी फुतारो के पढ़ाने से। और फुतारो ये सारी चीजें सुन रहा रहता है और उसे काफी गुस्सा आती है, लेकिन उसे नीनो रोक लेती है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो योत्सुबा वहाँ पे नहीं रहती है। इत्सुकी अपने फादर का कोई भी जवाब नहीं दे पाती, लेकिन तभी वहाँ पे योत्सुबा आती है और वो कहती है कि वो लोग पास कर जाएंगे। तो फिर उनके फादर कहते हैं अगर वो लोग नहीं कर पाए तो फिर आगे वो कहते हैं अगर उनमें से कोई एक भी फेल हुआ तो फिर वो उन सभी को ट्रांसफर करा देंगे एक दूसरे स्कूल के अंदर जहाँ पे उनकी पहचान है। ये सुन के योत्सुबा काफी उदास हो जाती है और बाकी सभी ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इत्सुकी कहती है कि उन्हें भरोसा है वो लोग पास हो जाएंगे। साथ ही साथ वो कहती है कि वो एक अच्छी इंटेलिजेंट डॉटर नहीं है। और उनके फादर कहते हैं एक फादर के तौर पे उनका काम है उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना, लेकिन उनकी गलत इच्छाओं को वहीं पे खत्म कर देना, और यही उनका आखिरी चांस है।